गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब? मज़े में हो? आज हम हिंदी में एक नई मात्रा सीखने जा रहे हैं। ओके, आप सबको पता है आगे हमने कौन कौन सी मात्रा सीखी है? चलो एक बार मैं याद करवा दूँ। आगे हमने आ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ये सब सीखा था, याद है? फिर फूलों के नाम, फलों के नाम, गिनती, रायम्स, ये सब सीखा था। तो आज हम हिंदी में एक नई मात्रा सीखेंगे। मात्रा का कौन सी मात्रा है वो सीखने जा रहे हैं हम? ए की मात्रा। आज हम कौन सी मात्रा सीखेंगे? ए की मात्रा। चलो एक ही मात्रा सीखे इससे पहले मैं आपको थोड़े से सवाल करती हूँ, यानी थोड़े से क्वेश्चन करती हूँ। देखते हैं ये क्वेश्चन के आंसर किसको आते हैं। चलो, यह एक नंबर है। सुनना मेरा क्वेश्चन। यह एक नंबर है जो सभी नंबर में सबसे पहले आता है। देखो मैंने जो प्रश्न बोला ना उसमें ही उसका आंसर छुपा है। बताओ सबसे पहला नंबर कौन सा आता है? यस, सबसे पहला नंबर आता है एक। कौन सा आता है? एक। यहाँ पर देखो, यहाँ नीचे जो लिखा है वो एक लिखा है शब्द में, उसमें फर्स्ट जो रेड कलर से किया है वो है ए। क्या है? ए। हिंदी में ए है। ओके, चलो अभी सुनो। मेरा दूसरा प्रश्न है, ध्यान से सुनना, देखते किसको आता है। यह एक जंगली यानी कि वाइल्ड एनिमल है। ओके, जंगली वाइल्ड एनिमल है जो जंगल में रहता है। और यह जो प्राणी है, एनिमल है, उसकी आवाज़ सुन के सब डर जाते हैं। जंगल के जंगली जानवर भी डरते हैं और मनुष्य भी डरते हैं, और वो ज़ोर से दहाड़ता है, और वह जंगल का राजा कहलाता है। बताओ ये कौन है? ये है शेर। कौन है ये? शेर। देखो यहाँ श के ऊपर जो लगाई गई रेड कलर से आपको दिख रहा है ना, श के ऊपर, वो है ए की मात्रा। क्या है वो? ए की मात्रा है। चलो अभी सुनना हो मेरा तीसरा सवाल। तो मेरा तीसरा सवाल यह है कि यह एक फल है। क्या है? फल। फल यानी फ्रूट है। वह ऊपर से पीला यानी कि येलो कलर का होता है, और यानी उसके छिलके का कलर येलो होता है। ऊपर से येलो यानी उसका छिलके का कलर पीला यानी कि येलो कलर का होता है, और वो अंदर से सफ़ेद यानी कि वाइट कलर का होता है। और इसे खाने से हमें कैल्शियम मिलता है। इसे खाने से क्या मिलता है? हमें कैल्शियम मिलता है। और यह दूध के साथ खाया जाए तो और ज़्यादा कैल्शियम मिलता है और हमारी सेहत अच्छी होती है। बताओ ये कौन सा फल है? बताऊं? ये है केला। ये है केला। देखो यहाँ केले लिखा है। केले यानी बहुत सारे केले दिखा है, इसीलिए केले लिखा है। तो क के ऊपर जो मात्रा लगाई है, ल के ऊपर जो मात्रा लगाई है, वो है ए की मात्रा। ओके, चलो अभी सुनना हो। मेरा चौथा प्रश्न क्या है? मेरा चौथा प्रश्न है, यह एक सब्जी है। क्या है? सब्जी यानी कि वेजिटेबल है, और उसका टेस्ट बहुत ही कड़वा होता है। खाने में बहुत ही बिटर होता है, कड़वा होता है, और उसका कलर होता है हरा यानी कि ग्रीन कलर का होता है। पर एक चीज़ इसके खास, के खाने में ये बहुत ही कड़वा होता है ना, तो बच्चों को ज़्यादातर ये सब्ज़ी पसंद ही नहीं आती। अभी बताओ, अभी तो सबको याद आ गया होगा। यह कौन सी सब्जी है? यह है करेला, है ना। सब बच्चों को ये पसंद नहीं होता ना, आपको भी नहीं पसंद होगा, पर ये खाना चाहिए। हमारे बॉडी में क्या ज़रूरी है? हमें स्वाद वाला पसंद होता है ना। मीठा भी बहुत सारा पसंद होता है, पर हमारी बॉडी के लिए कड़वास भी इतनी ज़रूरी है। जितनी मिठास हमें पसंद होती है उतनी हमारी बॉडी में कड़वास यानी कि
इसका टेस्ट कड़वा होता है। तो कड़वा क्यों ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जर्म्स वगैरह होते हैं, ये कड़वे जैसे हमारी बॉडी में जाता है ना तो वो जर्म्स मर जाते हैं। यानी हमारी बॉडी को मीठा भी जितना ज़रूरी है उतना कड़वा भी ज़रूरी होता है। और अलग अलग सब्जियों में से अलग अलग प्रकार के प्रोटीन, विटामिन्स, कैल्शियम, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। आप पर्टिकुलर एक ही सब्जी खाते होंगे तो आपके एक सब्जी में से जो कैल्शियम प्रोटीन मिलता होगा वो ही मिलेगा, दूसरा तो मिलेगा नहीं। फिर आपकी बॉडी में प्रोटीन की, कैल्शियम की सब कमी हो जाएगी। यानी हमें सारी सब्जियां खानी चाहिए, है ना। करेला खाओगे ना आपसे सब, है ना। चलो, ये जो मैंने प्रश्न पूछे आप सबको, उसके शब्द हम फिर से एक बार दोहराते हैं, देखना। ओके, चलो, जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर क्या था? एक था। फिर दूसरे प्रश्न पे उत्तर कौन था? सेर। फिर थर्ड नंबर पे केला, फोर्थ नंबर पे करेला। देखो बच्चों, यहाँ 1 नंबर पे एक लिखा है, वो ए मात्रा के रूप में नहीं है पर खुद ए शब्द के रूप में है। और बाकी 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर पे जो ब्लू कलर से मात्रा की है वो मात्रा है हमारी ए की मात्रा। कौन सी मात्रा है? हमारी ए की मात्रा। और ए की मात्रा कहाँ पर लगती है? व्यंजन के ऊपर लगती है। कहाँ लगती है? व्यंजन के ऊपर लगती है। देखो यहाँ पर मैंने शेर लिखा है तो श के ऊपर ए की मात्रा लगाई है। केला लिखा है तो क के ऊपर ए की मात्रा लगाई है। करेला लिखा है तो र के ऊपर ए की मात्रा लगाई है। वैसे ए की मात्रा कहाँ लगती है? ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। और जब व्यंजन के साथ ये लगती है तो उसका उच्चारण, यानी हम जो उसकी आवाज़ निकालते हैं ए की आवाज़, वो धीमे स्वर में और कम समय के लिए बोला जाता है। जैसे हम छोटी ई और छोटा ऊ सीखे थे ना, उसमें क्या था कि उसका उच्चारण जब हम करें तब स्वर थोड़ा धीमे और नीचे कम समय के लिए बोला जाता है। वैसे ये एक ही मात्रा में भी धीमे स्वर में कम समय के लिए बोला जाता है। ओके, समझ आ गया। और एक ही मात्रा ऑलवेज हमेशा व्यंजन के ऊपर लगती है। ओके, चलो, ये तो आपको समझ में आ गया कि एक ही मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, उसका उच्चारण कैसे होता है, धीमे स्वर में और कम समय के लिए होता है। ओके, तो अभी मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, ये सारे व्यंजन है और सारे व्यंजन के साथ एक ही मात्रा लगाई गई है और कैसे उसका उच्चारण होता है। देखो, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, फिर आपको सारे व्यंजन को एक ही मात्रा लगा के रीड करना है कंपलसरी। ओके, देखो, यहाँ क को जब मिल जाए एक ही मात्रा का साथ तो उसका उच्चारण क्या होता है? के। ख को मिल जाए एक ही मात्रा का साथ तो उसका उच्चारण क्या होता है? खे। फिर घ को मिल जाए एक ही मात्रा का साथ तो उसका उच्चारण क्या होता है? गे। फिर घ को मिल जाए एक ही मात्रा का साथ तो उसका उच्चारण क्या होता है? घे। फिर वैसे च को मिल जाए एक ही मात्रा तो चे। छ को मिल जाए एक ही मात्रा तो छे। ज को मिल जाए एक ही मात्रा तो जे। ऐसे बच्चों, आपको क से लेके ज्ञ तक एक ही मात्रा लगा के ये पूरा पहले रीड करना है। ओके, समझ आ गया। जब तक आप व्यंजन के साथ मात्रा लगा के रीड नहीं करोगे, आपको उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण अच्छी तरह नहीं आएगा। फिर से मैं आपको याद करवा दूँ, एक ही मात्रा जब व्यंजन के ऊपर लगती है तब उसका उच्चारण धीमे स्वर में कम समय के लिए किया जाता है। जैसे हमने छोटी ई और छोटा ऊ पढ़ा था तब भी हमने ये चीज़ सीखी थी। वैसे क्या सीखा था कि धीमे स्वर में कम समय के लिए किया जाता है। ओके, एक ही मात्रा व्यंजन के साथ लगा के आपको समझ में आ गया यहाँ तक? व्यंजनों में एक ही मात्रा लगाकर शब्द बनते हैं। कैसे बनते हैं, उसका उच्चारण कैसे होता है, चलो हम देखते हैं। ओके, ये है एक ही मात्रा। ये जो एक ही मात्रा है वो आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक में दी गई है। एक ही मात्रा राइट इन हिंदी नोटबुक, यानी मैंने ऊपर जो लिखा है हिंदी की नोटबुक में, ऑलवेज आप जैसे हिंदी की नोटबुक में मात्रा के शब्द लिखते हो वैसे आपको एक ही मात्रा
शब्द लिखो और पढ़ो लिख के लिखना है। ओके, चलो अभी मैंने यहाँ पर नंबर लिखे हैं। आपको क्या करना है, मैं जो नंबर बोलूँ वो नंबर पे आपकी फिंगर लगानी है और मैं जैसे उच्चारण कर रही हूँ वैसे आपको वो शब्द रीड करने हैं। जब तक आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी आप राइटिंग अच्छी तरह नहीं कर पाओगे। ओके, और जितनी रीडिंग की प्रैक्टिस चाहिए उतनी ही राइटिंग की प्रैक्टिस लैंग्वेज में चाहिए, नहीं तो आपके राइटिंग अच्छे नहीं आएंगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी और आप अच्छी तरह नहीं लिख पाओगे, है ना। तो रीडिंग पहले अच्छी तरह करो 3-4 बार और फिर राइटिंग करना। ओके, चलो 1 नंबर पे फिंगर लगाओ आपकी। 1 नंबर पे लिखा है एक, क्या लिखा है, एक। 2 नंबर पे फिंगर लगाओ। 2 नंबर पे लिखा है एडी। 2 नंबर पे क्या लिखा है, एडी। फिर नीचे 3 नंबर पे एड, क्या लिखा है, एड। फिर 4 नंबर पे लिखा है एकता। 4 नंबर पे क्या लिखा है, एकता। 5 नंबर पे एशिया। 5 नंबर पे क्या लिखा है, एशिया। फिर 6 नंबर पे क्या लिखा है, गण। फिर से रिपीट करो, 6 नंबर पे गण। फिर 7 नंबर पे लिखा है नए। 7 नंबर पे क्या लिखा है, नए। 8 नंबर पे लिखा है आए। 8 नंबर पे क्या लिखा है, आए। फिर 9 नंबर पे लाए। 9 नंबर पे क्या लिखा है, लाए। फिर 10 नंबर पे लिखा है खाए। 10 नंबर पे क्या लिखा है, खाए। तो बच्चों ये जितने वर्ड है वो सारे वर्ड के अंदर ए मात्रा के रूप में नहीं है, खुद शब्द के रूप में है। देखो यहाँ पर ए जहाँ पर लिखा है सारे शब्द में, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे रेड कलर से लिखा है, 3 नंबर पे ए लिखा है, वो सब मात्रा के रूप में नहीं है, खुद शब्द के रूप में है। ओके, समझ में आ गया। फिर आपके टेक्स्ट बुक में ए लिखकर नाम पूरे करो ऐसे लिखा है, वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखना है, वो आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर ऑलरेडी एक लिखा हुआ है, आपको बाजू में एल्बम वहाँ पर ए लिखना है, नीचे एडी लिखा है वहाँ पर ए लिखना है, एक तारा लिखा है वहाँ पर आपको सिर्फ ए लिखना है। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो अभी हम मात्रा के रूप में ए कैसे लिखते हैं और शब्द कैसे बनाते हैं और उसका उच्चारण कैसे होता है वो देखते हैं। ओके देखो, ये है ए की मात्रा मात्रा के रूप में। ओके, ये भी आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक के 41 नंबर के पेज पे दिया है और ये सारे शब्द आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। ओके, पर कैसे, पहले रीडिंग की प्रैक्टिस करोगे, आफ्टर आप नोटबुक में लिखोगे। ओके, चलो अभी जो नंबर मैं बोल रही हूँ वहाँ पर आपकी फिंगर लगानी है और मेरे साथ वो ही शब्द, वो ही वर्ड दोहराना है। 1 नंबर पे लिखा है शेर। 1 नंबर पे क्या लिखा है, शेर। फिर 2 नंबर पे लिखा है पेड़। 2 नंबर पे क्या लिखा है, पेड़। फिर 3 नंबर पे सेब। 3 नंबर पे क्या लिखा है, सेब। फिर 4 नंबर पे केले। 4 नंबर पे क्या लिखा है, केले। वैसे 5 नंबर पे फिंगर लगाओ। 5 नंबर पे लिखा है बेल। 5 नंबर पे बेल। फिर 6 नंबर पे अपने फिंगर लगाओ, वहाँ लिखा है रेत। क्या लिखा है, रेत। 7 नंबर पे जेब। 7 नंबर पे क्या लिखा है, जेब। फिर 8 नंबर पे मेला। 8 नंबर पे मेला। फिर 9 नंबर पे बेला। 9 नंबर पे क्या लिखा है, बेला। फिर 10 नंबर पे क्या लिखा है, ठेला। क्या लिखा है, ठेला। फिर देखो वहाँ बाजू में मैंने नंबर क्यों नहीं लिखा, वो तो आप सबको पता है कि ऊपर जो शब्द थे वो नीचे फिर से रिपीट हुए हैं, इसीलिए मैंने वहाँ पर नंबर नहीं लिखा है। 11 नंबर पे आपकी फिंगर लगाओ, करेला। 11 नंबर पे क्या लिखा है, करेला। फिर 12 नंबर पे सवेरा। 12 नंबर पे फिंगर लगाओ, क्या लिखा है, सवेरा। फिर 13 नंबर पे नेवला। 13 नंबर पे क्या लिखा है, नेवला। और 14 नंबर पे कपड़े। क्या लिखा है, कपड़े। देखो बच्चों, यहाँ पर ऊपर जो पिक्चर दिए हैं, जो चित्र दिए हैं,
उस पे आप देखो जो मात्रा है वो रेड कलर से की है, तो वो कौन सी मात्रा है? एक ही मात्रा है। कौन सी मात्रा है? एक ही मात्रा है। फिर से आपको याद करवा दूँ, एक ही मात्रा जब व्यंजन के साथ लगती है तो उसका उच्चारण धीमे स्वर में कम समय के लिए किया जाता है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। एक ही मात्रा के शब्द भी अच्छी तरह आपने रीड कर लिए। ये शब्द बारी बारी रीड करोगे आप, रीडिंग की प्रैक्टिस ज़रूरी है। ओके, समझ आ गया। वैसे नीचे लिखा है चित्र का नाम चुनकर लिखो, राइट ओनली टेक्स्ट बुक, यानी कि ये आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखना है। पिक्चर कौन सा है? फर्स्ट सेब, सेब यानी एप्पल। खाते हो ना आप सब? एप्पल खाना ज़रूरी है। एन एप्पल अ डे डॉक्टर कीप अवे, यानी डॉक्टर हमारे से दूर का, हमें ज़रूरत कब पड़ती है डॉक्टर के पास जाने की? जब हम बीमार होते हैं, है ना? तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा क्यों? ऐसा करें, क्या करें यानी रोज़ आप एक एप्पल खाओ तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, है ना? तो रोज़ आपको एप्पल खाना है ना, खाओगे ना? हाँ, फिर क्या मम्मी को पीछे घूमना पड़ता है, लो बेटा खा लो खा लो खा लो, है ना? ऐसे नहीं, खा लेना चाहिए। क्यों? वो हम जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है वो हमारी मम्मी हमें खिलाती है, तो क्यों नहीं सब्जी फ्रूट्स वो सब खाया जाए, वो सब हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है और अच्छा भी होता है ना? चल, फिर यहाँ पर दूसरा जो पिक्चर है सेब के बाजू में, वो किसका है? वो पहले ही मैंने बताया कि ये आपको छोटे बच्चों को पसंद ही नहीं आता, उसका टेस्ट तो कड़वा होता है, यानी वो है करेला। क्या है? करेला। आपको पता है कभी कभी हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे मरीज़ होते हैं, यानी दर्दी होते हैं, तो उन सबको करेले का जूस भी दिया जाता है, क्योंकि उनकी सेहत अच्छी हो जाए उसके लिए। और वो सारे पेशेंट पी भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जल्दी अच्छा होना होता है ना? तो हम उससे ज़्यादा है कि हम करेले की सब्जी ही खा ले, तो है ना? करेले का जूस तो नहीं पीना पड़े कड़वा कड़वा, है ना? ओके, चल, तो बच्चों ये क्या था? ये था एक ही मात्रा के शब्द। ओके, बारी बारी उसको रीड करना ताकि आपको अच्छी तरह राइटिंग भी आ जाए। चलो अब देखो, अब आगे क्या है? आगे है एक ही मात्रा के वाक्य। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में 42 नंबर के पेज पे ये सारे वाक्य दिए हैं, और यह चैप्टर का नाम है शेर की दहाड़। क्या नाम है? शेर की दहाड़। चलो, ये चैप्टर के अंदर छोटे छोटे जो वाक्य है वो हम रीड करेंगे, पर पहली शर्त मेरी क्या है? आप वहाँ फिंगर लगाओगे, देन आफ्टर मेरे साथ रीड करोगे। ओके, चलो 1 नंबर पे फिंगर लगाओ, रीड करना है मेरे साथ। हम खेत पर गए। फिर से, हम खेत पर गए। ओके, फिर 2 नंबर पर, हमने मीठे बेर खाए। हमने मीठे बेर खाए। फिर 3 नंबर पे फिंगर लगाओ और रीड करो मेरे साथ। हम बड़ी देर तक उधर खेलते रहे। फिर से ये रीड करो 3rd नंबर का सेंटेंस। हम बड़ी देर तक उधर खेलते रहे। 4 नंबर पे फिंगर लगाओ। हमने खूब खेल खेले। रिपीट 4 नंबर वाला सेंटेंस फिर से। हमने खूब खेल खेले। ओके, 5 नंबर पे फिंगर लगाओ और रीड करो मेरे साथ। हम सेब और केले भी ले गए थे। क्या ले गए थे? सेब और केले। फिर से 5 नंबर का रीड करो। हम सेब और केले भी ले गए थे। 6 नंबर पे फिंगर लगाओ और रीड करो मेरे साथ। सबने सेब और केले खाए। क्या खाया सबने? सेब और केले। फिर नीचे 7 नंबर पे फिंगर लगाओ और रीड करो। रमेश ने शेर की नकल की। रमेश ने क्या किया? शेर की नकल की। फिर 8 नंबर पे फिंगर लगाओ और रीड करो मेरे साथ। सब डर गए। सब डर कर भागे। क्या हुआ? सब डर गए और सब डर कर भागे। देखो फिर आगे क्या होता है।
9 नंबर पे क्या लिखा है, फिंगर लगाओ, रुक जाओ रुक जाओ। क्या लिखा है, रुक जाओ रुक जाओ। 10 नंबर पे देखो बच्चों, यहाँ पर रुक जाओ लिखा है, वहाँ र के साथ कौन सी मात्रा है वो याद है आपको? मैंने आपको पहले ऊ की मात्रा सिखाई थी और उस टाइम कहा था कि र में ऊ की मात्रा नीचे न लगा के बीच में लगाई जाती है ना। और फिर र के अलग अलग रूप भी मैंने सिखाए थे ना, छोटे ऊ की मात्रा के साथ र कैसे लगता है, बड़े ऊ की मात्रा लगा के र कैसे होता है। तो ये जो र है और ऊ की मात्रा देखो बीच में लगाई गई है ना, ये छोटे ऊ वाली मात्रा है। ओके, याद है ना सबको? चलो 10 नंबर पे फिंगर लगाओ। 10 नंबर पे क्या लिखा है, यह शेर न था। क्या लिखा है, यह शेर न था। यह रमेश ने, क्या लिखा है, यह रमेश ने 11 नंबर पे शेर की नकल की थी। यह रमेश ने शेर की नकल की थी। किसने नकल की थी? रमेश ने। किसकी नकल की थी? शेर की। 12 नंबर पे सब डर गए थे। सब डर गए थे। डर गए थे ना सब, आवाज़ आई ज़ोर से तो, है ना। फिर 13 नंबर पे लिखा है, वाह कितनी बढ़िया नकल की। क्या लिखा है, वाह कितनी बढ़िया नकल की। 14 नंबर पे बिल्कुल शेर की दहाड़ थी। बिल्कुल शेर की दहाड़ थी। ओके बच्चों, यह पार्ट क्या था, शेर की दहाड़। और हमने जो रीडिंग किया, ये रीडिंग आप बारी बारी करोगे। ओके, चलो उसके नीचे है अभ्यास। ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर भी लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है। ओके, सही शब्द लिखकर जवाब बताओ। वहाँ क नंबर पे लिखा है शब कहाँ गए थे, तो वो ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है कि सब खेत पर गए। कहाँ गए थे? खेत पर, यानी खेत वर्ड ढूंढ के उन्होंने लिखा है। तो आपको भी सब वर्ड ढूंढ के वर्ड ही लिखने हैं सिर्फ, और टेक्स्ट बुक में पूरे क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखने हैं। ख नंबर पे है सबने क्या खाया, सबने सेब और केले खाए। ग पे लिखा है रमेश ने क्या किया, रमेश ने क्या किया था, शेर की नकल की थी। फिर घ नंबर पे दहाड़ सुनकर क्या हुआ, तो दहाड़ सुनकर सब डरकर भागे। ओके बच्चों, फिर नीचे देखो, चित्रों में रंग भरो और नाम लिखो। उसमें फर्स्ट नंबर पे है केला और दूसरे नंबर पे है सेब। तो ये नाम आपको टेक्स्ट बुक के अंदर लिखने हैं और टेक्स्ट बुक के अंदर ही आपको केले में और सेब में कलर करना है। पर मैंने पहले भी बोला है कि टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में जब भी आप कलरिंग करो, कलर पेंसिल का या क्रेयॉन्स का यूज़ करके ही करना, स्केच पेन यूज़ मत करना। ओके, यानी यहाँ कलर किससे करोगे आप, क्रेयॉन से या फिर पेंसिल कलर से। ओके डन, यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। आशा है कि ये रीडिंग आप अच्छी तरह बारी बारी करोगे। मैं ऑलवेज़ आपको समझाती रहती हूँ कि रीडिंग अच्छी तरह करना, रीडिंग का रिवीजन अच्छा करना, ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो जाए और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ओके, चलो अभी आगे देखें। ओके, आगे क्या है, एक ही मात्रा की ग्लोसरी, यानी एक ही मात्रा के जो वर्ड हमने अभी रीड किए, हमने समझे, वो सारे वर्ड का इंग्लिश अर्थ, अंग्रेजी मीनिंग। ओके, अंग्रेजी शब्द। चलो 1 नंबर पे है एक का इंग्लिश मीनिंग वन का स्पेलिंग है ONE 1। ओके, 2 नंबर पे है शेर मीन्स लॉयन और उसका स्पेलिंग है LION। ओके, 3rd नंबर पे है पेड़ मीन्स ट्री और उसका स्पेलिंग है TREE ट्री। फिर 4th नंबर पे है सेब मीन्स एप्पल का स्पेलिंग APPLE एप्पल। फिर 5 नंबर पे है केला मीन्स बनाना और बनाना का स्पेलिंग है BANANA बनाना। फिर 6 नंबर पे क्या लिखा है, 6 नंबर पे लिखा है सवेरा मीन्स मॉर्निंग का स्पेलिंग है MORNING। मैंने पहले भी बच्चों आपको सिखाया है कि कोई ऐसा लंबा स्पेलिंग हो जो आपको याद ना रहे तो उसको 2 पार्ट में याद रखा करो, ताकि वो स्पेलिंग आपको अच्छी तरह याद रह जाएंगे। ओके, चलो फिर
7 नंबर पे क्या लिखा है? 7 नंबर पे लिखा है कपड़े, और कपड़े मीन्स क्लोथिस, कपड़े मीन्स क्लोथिस। यहाँ कपड़ा नहीं है, कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, इसीलिए पीछे एस के एस आपने इंग्लिश में सीखा है ना ग्रामर में, कि कहाँ पर एस और यू सिंगुलर और प्लूरल, तो ये कपड़े यानी कि क्लोथिस इसीलिए लिखा है कि बहुत सारे कपड़े हैं। उसका स्पेलिंग है CLOTHES, क्लोथिस। ओके, फिर 8 नंबर पे नेवला। नेवला मीन्स क्या? नेवला देखा है बच्चों आपने कभी? आपको पता है शार्प होता है स्नैक, तो ये उसके पीछे ज़्यादातर दिखाई देता है, यानी नेवला। नेवला मीन्स मंगूस, और उसका स्पेलिंग है MONGOOSE। आपने कभी वाटर कैट देखी है? वो वाटर कैट जैसा होता है नेवला, कभी आप देखो ना नेवले को, तो नेवला ज़्यादातर वाटर कैट जैसा होता है, पर वाटर कैट पानी में रहती है ऐसा नहीं है। नेवला तो सभी जंगलों में और यहाँ वहाँ ऐसे जहाँ झाड़ियों वाली जगह होती है ना, वहाँ घूमता रहता है, और ज़्यादातर जहाँ सांप रहते हैं ना स्नैक्स, वहाँ वो ज़्यादा दिखाई देता है। फिर 9 नंबर पे लिखा है करेला। 9 नंबर पे क्या लिखा है? करेला। करेला मीन्स बिटर गोर्ड, और उसका स्पेलिंग है BITTERGOURD, बिटर गोर्ड। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। ये वर्ड भी आप अच्छी तरह रीड करना, इसके इंग्लिश मीनिंग भी रीड करना है, इंग्लिश वर्ड भी आपको लर्न करने हैं और हिंदी भी लर्न करने हैं। ओके, आशा रखती हूँ कि ये एक ही मात्रा आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक ही मात्रा के जो शब्द है उसका रीडिंग बारी बारी करना, वाक्य का रीडिंग भी बारी बारी करना, तो ही आपको ये हिंदी लैंग्वेज अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि आप रिवीजन नहीं करते, अच्छी तरह रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, इसीलिए आपको फिर हिंदी लिखना अच्छा नहीं लगता और आपकी स्पीड भी कम हो जाती है ना। तो ये एक ही मात्रा अच्छी तरह रीड करना, और आगे वाली सारी जितनी मात्रा मैंने सिखाई है उसका भी बारी बारी रिवीजन करते रहना। ओके बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको मेरे ये सारे सब्जेक्ट, ये जो भी चैप्टर मैंने पढ़ा है उसमें आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी और एंजॉय करके आप पढ़ते हो, है ना। ओके, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।